हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस चैप्टर में हम देख रहे हैं सोशल साइंस क्लास 3 का चैप्टर 2 द अर्थ। इस चैप्टर में हम देखेंगे अर्थ यानी हमारी पृथ्वी कैसी है, उसमें क्या क्या है, हमारी पृथ्वी किस तरह से गोल घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाती है और पृथ्वी के क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं जिससे हम यहाँ पर आसानी से रह पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द अर्थ। फैराडे मैगलेना सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन सितंबर 59। मैगलेना नाम का एक व्यक्ति था फैराडेन मैगलेना नाम का एक व्यक्ति था जो स्पेन से एक नाव में बैठा। कब? सितंबर 1519 में। और ही सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 3 years and reach at the same place from where he had started। वो अपनी नाव को एक ही दिशा में चलाता रहा और उसके बाद 3 साल तक नाव चलाने के बाद वो वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। This proved the theory of the earth is round like a ball, not flat। तो उससे उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है, गोल है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं पृथ्वी कैसी थी और क्या क्या उसमें था। We live on the planet Earth। The Earth is the 5th largest planet on solar system। हम अपने एक सोलार सिस्टम में रहते हैं और जिसमें अर्थ जो है वो 5वें नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ बिगर देन मरकरी, वीनस एंड मार्स। उसके पहले मरकरी, वीनस और मार्स से तो ये बड़ी है, बट स्मॉलर देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लेकिन यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर और नेपच्यून से ये छोटी है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज़ फ्लैट। बहुत समय तक ये सोचा जाता था कि अर्थ जो है वो हमारी फ्लैट है, चौकोर है। लेकिन बट लेटर ऑन इट इज़ प्रूव्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, मीनिंग इज ब्लैक्ड इन द मिडिल एंड फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। मतलब ये स्फेरिकल है जो कि थोड़ा सी ऊपर से और नीचे से चपटी है और लेफ्ट और राइट से थोड़ा सी फैली हुई है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम एंड इज कॉल्ड द साउथ पोल। तो इसका जो नॉर्थ पोल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल आएगा। यूनिक फीचर ऑफ अर्थ। हमारी धरती के क्या क्या स्पेशल फीचर हैं? अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फियर की एक लेयर है। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। और इसी लेयर से हमको जो हवा है वो मिलती है और हम उससे सांस लेते हैं। ठीक है। The presence of oxygen and nitrogen in the atmosphere favors us to existence of life on the earth। और इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि हमारे को जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ its optimum distance
फ्रॉम द सन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक निश्चित दूरी पर सूरज से है। और द मॉडरेटेड टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्ट्स द लाइफ, और यही तापमान उसको जीवन, पृथ्वी पर जीवन देने के लिए लाभदायी होता है। द अर्थ हैज़ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इज कॉल्ड ओजोन लेयर। इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट लगी हुई है, एक कंबल है जिसको कि ओजोन लेयर कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेजेस फ्रॉम द सन, और ये हमारी धरती के एटमॉस्फेयर की रक्षा करती है और सूरज से जो आने वाली किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। द अर्थ हैज़ वाटर ऑन इट, धरती पे पानी भी है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, 3/4 हिस्सा, मतलब एक पूरी अर्थ में 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में जमीन है। Large bodies of saline water which cover a major protection of earth surface are called ocean, और इस पानी के जो भाग हैं उसको समुद्र कहा जाता है। There are 5 oceans in the world, हमारे विश्व में 5 बड़े समुद्र हैं। They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिका और साउदर्न ओशन, ये 5 बड़े समुद्र हैं। लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और जो ज़मीन के भाग हैं उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन द टर्म ऑफ साइज एशिया लीड द लीस्ट, एशिया उसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो 7 में से एक तो एशिया हो गया, दूसरा क्या है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 हैं। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ अपनी जगह पर रुकी नहीं रहती है। इट मूव्स इन 2 वेज, ये 2 तरह से घूमती है। वन इज ऑन इट्स एक्सिस इन इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन, एक तो ये अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है और गोल गोल घूमते हुए ही ये पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। द मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, द मूवमेंट काज्ड बाय डे एंड नाइट एंड चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ, और रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण ही हमारी अर्थ में दिन और रात तथा मौसम बदलते हैं। अब रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है ये और देखते हैं अपन। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर, अर्थ जो धरती है वो अपनी अक्ष पे गोल गोल घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एंड इट स्पिन्स 1/2 ऑफ द अर्थ फेस द सन एंड द हैंस गेट्स लाइट एंड एक्सपीरियंस डेज, जब घूमती है तो आधा हिस्सा जो है वो सूर्य की तरफ होता है, तो जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ दिन हो जाता है और जिस तरफ अंधेरा रहता है वहाँ पर रात हो जाती है। एज द अर्थ स्पिन कंटिन्यूसली द चेंजेस फ्रॉम डे नाइट गोज ऑन, और फिर क्या होता है जब ये आधा घूमती रहने के कारण आधा हिस्सा जो रोशनी की तरफ था वो अंधेरे की तरफ चला जाता है और अंधेरे की तरफ वाला हिस्सा रोशनी की तरफ चला जाता है, जिससे जहाँ पर दिन था वहाँ रात हो जाती है और जहाँ रात थी वहाँ पर दिन हो जाता है। और ये कैसे घूमती है? इट रोटेट्स
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से होते हुए ईस्ट की तरफ जाती है। देयरफॉर सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। द सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई, सन अपनी जगह में स्थिर रहता है, सन कभी भी मूव नहीं करता है। द अर्थ मूव्स and sun seems to move only because we look at from the earth। हम अर्थ से देखते हैं, अलग अलग जगहों से देखते हैं, इसलिए हमको सूरज घूमता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सूरज अपनी जगह पे क्या होता है, स्थिर होता है। अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन। बिसाइड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस अर्थ ऑल्सो रेवोल्यूज अराउंड द सन, अपनी जगह पर गोल घूमते घूमते अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ भी इस तरह से चक्कर लगाती है। दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ ऑर्बिट इज एक्लिप्टिकल इन शेप, और इसकी जो ऑर्बिट है वो अंडाकार आकार में होती है। द अर्थ टेक्स 365 1/4, मतलब 365 दिन और 6 घंटे ये कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में लगाती है। द अर्थ मूव राउंड द सन, वन ऑफ द कॉज द चेंज इन सीजन, तो अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूमती है, इसी से मौसम बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि ये अंडाकार आकार में होती है, और इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ इस तरह से गोल गोल घूमती है और अपनी जगह पर भी गोल घूमती है। तो जब ये इस अंडाकार शेप में घूमती है तो 2 बार आप देखिए अर्थ जो है वो सन के पास होती है और कुछ 2 बार सन से दूर होती है। तो इसी तरह से जब ये सन से दूर होती है तो वहाँ पर सूरज की रोशनी कम पहुँचती है, और सूरज की रोशनी कम पहुँचने के कारण गर्मी कम होती है। लेकिन जब ये पृथ्वी सूरज के पास में होती है तो सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और हमें गर्मी लगती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के गोल गोल घूमने के कारण हमारे मौसमों में परिवर्तन होता है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि हमारी अर्थ कैसी है, वहाँ पर पानी क्यों है, पानी है, हवा है, रोशनी है, वो अपनी जगह पर गोल गोल घूमती है। इसके साथ साथ पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ भी वो गोल गोल चक्कर लगाती है, और हमारे को टोटल 5 ओशंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है ना। अब हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन हम आपको अगली क्लास में भेज देंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, दिस बी। लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कंप्लीट 365 days. Now fill in the blanks. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. The 5th largest planet on the solar system is Earth. The Earth revolves around the sun on its axis या orbit. The protective blanket around the Earth is the ozone layer. Revolution of Earth around the sun causes the seasons. अभी हमने बताया ना आपको कि गोल गोल पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण सीजन्स बनते हैं। इसके बाद आपको नेम द फॉलोइंग करना। प्लैनेट्स लार्जर देन द अर्थ, अर्थ से बड़े वाले प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नेपच्यून
प्लैनेट स्मॉलर देन द अर्थ, मरकरी, वीनस। ठीक है। 2 फ्लैट एंड्स ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 2 मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इसके बाद इन क्वेश्चन आंसर्स को हम आपकी अगली क्लास में सॉल्यूशंस में भेजेंगे। और वैसे तो आपसे बिना देखे भी इस लेसन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इसके सॉल्यूशन अगली क्लास में भेज देंगे। लुक एट द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई देम। मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन, revolution. Layer surrounding the earth, ozone layer. Land masses on earth's surface, continents. Movement on earth its own axis, rotation. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी और आज हमने अर्थ के लिए बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए। पूरा चैप्टर बार बार देखिए जिसमें आपको समझ में आए और आसानी से आप अपने चैप्टर को लर्न कर पाएँ। ठीक है।